हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मयंक और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग गवर्नमेंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि ऑफर कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और इसीलिए हम इस इंटर्नशिप को MEA इंटर्नशिप भी कहते हैं। इस इंटर्नशिप में आपको 10K पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा, बट इससे भी बड़ी चीज़ है इस इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस और कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट, क्योंकि गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स के एक्सपीरियंस और उनके सर्टिफिकेट्स की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम इस इंटर्नशिप के बारे में एकदम अच्छे से जानेंगे, सब कुछ देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी, बेनिफिट्स, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस, एवरीथिंग। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। ऑल्सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी डन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये इंटर्नशिप इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या MEA ऑफर करती है, और ये इंटर्नशिप साल में 2 बार आती है। 2 सेशंस में डिवाइडेड है। पहला सेशन आता है आपका अप्रैल टू सितंबर और दूसरा सेशन आता है आपका अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, 6 महीने के 2 सेशंस होते हैं। एंड दिस इंटर्नशिप विल बी एन ऑन साइट इंटर्नशिप, मतलब आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हेडक्वार्टर्स जो कि दिल्ली में है वहाँ आके इस इंटर्नशिप में काम करना होगा। अब इस इंटर्नशिप में आपको 10,000 का स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ, और इस इंटर्नशिप की ड्यूरेशन होती है मिनिमम 1 मंथ और मैक्सिमम 3 मंथ। ठीक है, अब लेट से आप दिल्ली से बाहर से आ रहे हो। अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हो और तब इस इंटर्नशिप के लिए आ रहे हो, तो आपकी वहाँ से दिल्ली तक आने की फ़्लाइट का खर्चा और दिल्ली से वापस जाने की फ़्लाइट का खर्चा गवर्नमेंट देगी, यानी आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस गवर्नमेंट अफोर्ड करेगी। बट अगर आप दिल्ली में स्टे करोगे तो उसका खर्चा आपको खुद से बेयर करना होगा। बट ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये इंटर्नशिप इतना वैल्यू रखती है कि स्टाइपेंड और ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस इतना मायने नहीं रखते। इस इंटर्नशिप में आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पॉलिसी फॉर्मेशन और उसके इम्प्लीमेंटेशन पर काम करना होगा। बेसिकली आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे, हेड ऑफ डिवीजन जिसको हम HOD भी कहते हैं, वो आपको प्रोजेक्ट असाइन करेंगे। उस प्रोजेक्ट में आपको रिसर्च करनी होगी, रिपोर्ट्स बनानी होगी, एनालाइज करना होगा चीज़ों को। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक अच्छी रिपोर्ट बनानी है और उस रिपोर्ट को आपको इंटर्नशिप के एंड में प्रेजेंट करना है अपने HOD को। ज़रूरत पड़ने पर आपसे डिपार्टमेंट PPT भी मांग सकता है अपने आपके प्रोजेक्ट पर कि आपने इस इंटर्नशिप में क्या काम किया है, तो आपको वो भी सबमिट करनी पड़ सकती है। तो इस इंटर्नशिप में बेसिकली आपको रिसर्च, रिपोर्ट राइटिंग और एनालिसिस करना होगा। ये इंटर्नशिप रिसर्च, एनालिसिस और रिपोर्ट राइटिंग के अराउंड ही रिवॉल्व करेगी। मैंने गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स पर कुछ और वीडियोस भी बनाई थी इस वीडियो से पहले, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। अब अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि आपको थ्रू आउट योर इंटर्नशिप 10,000 का स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ। इसके अलावा आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस जो होंगे वो रीइम्बर्स हो जाएंगे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट इन सबसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस और इस इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने वाली है। आपके करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है ये, और आपके रेज्यूमे में आपके पास कुछ वैल्यूएबल ऐड करने के लिए होगा, जिससे आपके रेज्यूमे की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस इंटर्नशिप को मिस बिल्कुल भी मत करना। अब बेनिफिट्स के बाद देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इस इंटर्नशिप की एलिजिबिलिटी ये है कि इस इंटर्नशिप में किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इंजीनियरिंग के ही होने चाहिए या कॉमर्स बैकग्राउंड से, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप इंडियन सिटीज़न आपका होना बहुत ज़रूरी है इस इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए। आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आप अपने फाइनल ईयर में भी अप्लाई कर सकते हो, पर तब जब आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ये हो कि आपके फाइनल ईयर में आपको इंटर्नशिप करना मैंडेटरी हो। ठीक है, इसके अलावा आपका 25 ईयर्स या उससे कम की एज का होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी 31 दिसंबर ऑफ द ईयर इन विच यू आर अप्लाइंग। ठीक है, मतलब 31 दिसंबर से पहले पहले जिस भी ईयर में आप अप्लाई कर रहे हो उस ईयर में आपको 25 साल का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2023 में अप्लाई कर रहे हो तो 31 दिसंबर 2023 तक आपको 25 का ही होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप उससे पहले ही 26 के हो गए तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपका बर्थडे उसके बाद आना चाहिए। ठीक है, अब टोटल इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब 28 इंडियन स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज को 2 सेशंस में डिवाइड करा हुआ है। कुछ यूटीज एंड स्टेट्स फॉल करती हैं अप्रैल से सितंबर वाले बैच में, और बाकी की यूटीज एंड स्टेट्स फॉल करती हैं अक्टूबर से मार्च वाले बैच में। तो अगर आपकी स्टेट अक्टूबर से मार्च वाले बैच में है तब तो आप इस वाले सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपकी स्टेट इस सेशन में आप फॉल नहीं करती तो आप सेशन 1 के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसकी रजिस्ट्रेशंस
जल्दी खुलेंगी। मैं इसी चैनल पर आपको नोटिफाई कर दूंगा, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या कोई भी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिस ना करो। इसके बाद आता है एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, सब कुछ ऑनलाइन है और एकदम फ्री है। आपको बस MEA के इंटर्नशिप पोर्टल के ऑफिशियल पेज पर जाकर खुद को रजिस्टर करना है। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आपके कैंडिडेचर का शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग किस बेसिस पर होगी? वो होगी आपने जो भी डिटेल्स भरी होंगी, जैसे आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स, 12th के मार्क्स और भी जितनी भी डिटेल्स आपने भरी होंगी, उन सब के बेसिस पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद एक ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट होगा। ऑनलाइन इंटरव्यूअर जो आपके होंगे वो आपके डिपार्टमेंट के ही कोई ऑफिसर होंगे जो आपका इंटरव्यू लेंगे। अब गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स में जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो मोस्टली इस आपके थॉट प्रोसेस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं कि मतलब आप ये इंटर्नशिप को क्यों परसू करना चाहते हो, आप गवर्नमेंट के साथ क्यों काम करना चाहते हो। तो जब भी आप इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि आपको इसी के अराउंड प्रिपरेशन अपनी रखनी है। इस इंटर्नशिप में टोटल 30 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे पर सेशन, मतलब एक सेशन में 30 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे फॉर द इंटर्नशिप। अब इन 30 में से 26 होंगे आपके स्टेट से, 2 होंगे आपके यूटी से यानी यूनियन टेरिटरीज से, और बचे 2 होंगे आपके अंडर प्रिविलेज सेक्शन के। इसके अलावा इस इंटर्नशिप में 30% जो सीट्स हैं वो विमेन के लिए रिजर्व्ड हैं, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इस इंटर्नशिप से रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप इनके दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर जाकर अपनी क्वेरी या डाउट को पूछ सकते हो। इस चैनल पर आपको ऐसी कई अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलता रहेगा, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। इस वीडियो में इतना ही। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।